प्लैनेट एक्स। सिम 0136। ओह, तो तुम अपने लेटेस्ट मिशन से वापस लौट आए हो। तुमने कितने नए प्लैनेट्स भर्ती किए हैं? सुनो, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ आखिर चल क्या रहा है? हाँ, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। देखो, हम उस प्लैनेट को भाव ही नहीं देते जो बिना किसी कमिटमेंट के हमारे किंगडम का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो अब या तो तुम इस रॉक प्लैनेट किंगडम का हिस्सा बनो या चले जाओ। पर आखिर ऐसा क्यों है? ये यहाँ शांति बनाए रखने के लिए है। यहाँ रहना है तो रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल्स? इनके बारे में तो किसी ने बताया नहीं। कि रूल्स फॉलो करने होंगे? प्लीज प्लैनेट एक्स, किसी भी ऑर्गेनाइज ग्रुप को चलाने के लिए रूल्स तो होते ही हैं, नहीं तो वहाँ अशांति फैल जाती है, ये तो तुम जानते ही हो। और आखिर ये रूल्स है क्या? रूल 1, तुम प्लैनेट स्टेसियन सेलेस्टियल बॉडी को भर्ती करने में मदद करोगे जिसने अपने स्टार को छोड़ दिया है। ओके। रूल नंबर 2, जब तक हमारे लीडर द्वारा निर्देश नहीं दिए जाते तुम किसी भी स्टार सिस्टम की तरफ नहीं जाओगे। हाँ। और रूल नंबर 3, अगर तुमने रोग प्लैनेट किंगडम को छोड़ दिया तो तुम वापस नहीं आ सकते। तुम्हें हमेशा के लिए कमिटेड रहना होगा, समझ गए? 1 मिनट, क्या कहा? ये रूल्स सभी के लिए हैं। आखिर इन रूल्स का फायदा क्या है? अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो डेफिनेशन से तो मैं रोग प्लैनेट ही रहूंगा। लेकिन उसके साथ साथ तुम एक धोखेबाज भी कहलाओगे। और तुम धोखेबाजों के साथ क्या करती हो? बोलो, तुम उन्हें तबाह कर दोगी? तुम अपनी अलग दुनिया बनाए बैठे हो। ये सब तुम्हारी समझ से परे हैं। मैं सब समझता हूँ, तुम सब बस एक कल्ट। मैं अब और नहीं बता सकती एक्स, क्योंकि तुम हम सब में शामिल नहीं हुए हो। और तुम्हें लगता है कि इस वजह से मैं मान जाऊंगा? ऐसा क्या बड़ा सीक्रेट है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? ये रोग प्लैनेट आर्मी से जुड़ा कोई राज है? तुम्हें किसने बताया? मेरे भी कान है। चुपचाप मेरी बात सुनो। लगता है वक्त आ गया है सिम्प। किस चीज का? OTS से मिलने का। किससे मिलने का? वाइस, अगर ये उनसे मिल लिया और फिर भी शामिल नहीं हुआ तो? इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? अब ये OTS कौन है? अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो। गोंग गोंग, क्या ये ओट क्लाउड है? हाँ कितना कूल है ना? गाइस, बाकी सब कहाँ हैं? वहाँ। क्या सब ठीक है? मैं ठीक हूँ। मुझे स्पीड की लाइट से आगे बढ़ने में इतना मजा नहीं आता है। तुम अपनी बात करो, हमें तो इसमें मजा आ रहा है। बल्ले बल्ले। तुम सब बच गए हो। काफी लकी हो, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। देखा जाए तो हम काफी टाइम से अलग थे, हम पर किसी की नजर भी नहीं थी, इसलिए हमें सुकून से प्रैक्टिस करने का टाइम मिल गया। गोंग गोंग, बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? ये तो बस अपना नाम बड़बड़ाते रहता है। गोंग गोंग की बातों को समझने में थोड़ा समय लगता है। एक्चुअली ये काफी ज्ञानी है। गोंग। ओके, तो अब क्या करना है? अब हम आगे बढ़ते रहेंगे दुगनी स्पीड के साथ। लेकिन पिछली बार तो हम सब लगभग मरने ही वाले थे। इसीलिए जैसा तुमसे कहा जाए बिल्कुल वैसा ही करो, समझे? चलो अब अपनी पोजीशन ले लो और चलो। हमने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इस वीडियो को रोक दिया है। वीनस, ज्वाइन पैट्रियन, वरना गुस्सा आ जाएगा। अरे नहीं वीनस, चलो मैं ही बताता हूँ। 16 बॉल्स की टीम में बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं, जिनमें डायरेक्टर्स, एनिमेटर्स, वॉइस एक्टर्स शामिल हैं जो दुनिया के अलग अलग कोने से हैं। और आप मानो या ना मानो, ये सब काफी मेहनत का काम है, समझ गए ना? ज्यादा से ज्यादा वीडियोस और नए कैरेक्टर शामिल करने के लिए हमें और लोगों की जरूरत पड़ती है, और ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सपोर्ट करो। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो। लेकिन हाँ, जब से हम पेट्रियन पर आए हैं, हमने शॉर्ट वीडियोस की बजाय मून्स की क्रांति जैसी शानदार लॉन्ग सीरीज बनाई।
और सच कहें तो आपकी सपोर्ट से हम ऐसे ही शानदार आइडियाज को हकीकत में बदलते रहेंगे। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। देखना चाहते हैं हमारे वीडियोस एक हफ्ता पहले, या चाहिए गिफ्ट्स, या पेट्रियन एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्टर भी बन सकते हैं, तो आप हमारे पेट्रियन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। इससे ज्यादा प्यार नहीं बांट सकता। बस इतना ही काफी है। चलो अब वीडियो पर वापस चलते हैं। हे वाइज, क्या तुम बता सकते हो यहाँ चल क्या रहा है? तुम्हें पता है तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। सॉरी, मैं समझा नहीं। हमने तुम्हें अपने ग्रुप में आने दिया जब तुम्हारे साथ कोई नहीं था, और बदले में तुम सिर्फ और सिर्फ सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। अरे मैं तो बस समझने की कोशिश। वो वहां है। अब जाओ, आगे का तुम खुद संभाल लेना। वो कौन है? आखिर मुझे करना क्या है? सब कुछ मैं ही बताऊं क्या? हेलो। वाह वाह, तुम्हारे सरफेस का कलर कितना सुंदर है। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरा नाम है प्लैनेट एक्स। ओह, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम वो प्लैनेट हो जिसे बेदखल कर दिया गया था, लेकिन तुमने अपने स्टार को छोड़ने से मना कर दिया था। तुम वही हो ना? हाँ, वो मैं ही हूँ। खैर, ये जानकर खुशी हुई कि आखिरकार तुमने हम सब में शामिल होने का फैसला ले लिया। खैर, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। इस सब को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ। यू नो, तुम्हारा ये पूरी तरह वफादारी निभाने वाला रूल। तुमसे जो कहा जाए वो तुम्हें करना पसंद नहीं है ना? मैंने सही कहा ना? तुम ये कह सकती हो। तो इसका मतलब मैं ये समझ लेती हूँ कि तुम्हारे और सिम्प के बीच में कुछ खास नहीं बनी। वो खैर हाँ, लेकिन दरअसल वो बात नहीं है। अच्छा सुनो, वो अपनी एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा वो कोई जंग जीतने के लिए कर रहे हैं। ओह, समझ गई। मैं सदियों से जंग और क्रांतियां होते हुए देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा वो पृथ्वीवासी अपने अर्थ पर करते हैं, और यकीन मानो परिणाम बुरे ही होते हैं। हाँ, सच कहूँ तो मुझे ये सब पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद नहीं है? बेशक, लेकिन देखो एक्स, ये मामला थोड़ा अलग है। वो तो सभी कहते हैं। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? एक रोग प्लैनेट। हम सभी अपने आप को यही कहते हैं। मैं, पीएसओ, सिम्प, वाइज। हमारे किंगडम के ज्यादातर लीडर्स एक्चुअल में रोग प्लैनेट्स नहीं हैं। वास्तव में हम सब फेल्ड स्टार्स हैं। फेल्ड स्टार्स? शायद तुम हमें किसी और नाम से जानते होंगे। ब्राउन ड्वार्फ्स। हम गैस जेंट से बड़े हैं, लेकिन स्टार से छोटे हैं। एक स्टार बनाने के लिए एक सेलेस्टियल बॉडी इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसकी कोर में हाइड्रोजन फ्यूजन हो सके, लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं कर पाया। सुनकर बुरा लगा। ओह, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। ये तो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तुमने देखा नहीं? क्या नहीं देखा? यही कि असली दुश्मन कौन है? स्टार्स हैं। स्टार्स? देखो, स्टार ना एक तरह के विशाल टाइम बॉम्ब होते हैं। ब्रह्मांड के इतिहास में ज्यादातर प्लैनेट का विनाश इन स्टार के कारण ही हुआ है। वो हमें ये यकीन दिलाते हैं कि हम सब खुशहाल स्टार सिस्टम फैमिली के हिसाब से हैं, लेकिन असलियत में उन्होंने हमें अपनी ग्रेविटी से कैद कर रखा होता है। कभी न कभी वो सुपरनोवा हो जाते हैं, या फिर वो रेड जेंट्स बन जाते हैं। दोनों ही मामलों में ज्यादातर प्लैनेट्स बच नहीं पाते हैं। तो ये सब इस कारण हो रहा है? सही समझे हो। मुझे पता है, ऐसा लग सकता है कि प्लैनेट को बचे रहने के लिए स्टार की जरूरत है। लेकिन मुझे ही देखो। एक मिनट, ये तो रिंग्स नहीं है, ये तो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क है। प्लैनेट इन्हीं से बनते हैं। ये सच है। प्लैनेट का जन्म दूसरी सेलेस्टियल बॉडी से भी हो सकता है, सिर्फ स्टार से ही नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब निकालूं? मेरा मतलब एक स्टार का जीवन काफी लंबा होता है। तुम्हें पता है कि हर एक सेकंड में यूनिवर्स में कितने स्टार सुपरनोवा होते हैं? 30 से 60 स्टार सुपरनोवा होते हैं। ये सटीक अनुमान नहीं हो सकता। ये बस एक अंदाजा है, भले इसकी संख्या आधी हो या फिर इसकी 1% भी। हमें इसके लिए कुछ तो करना ही होगा। लेकिन एक आर्मी क्यों? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मकसद है हर एक प्लैनेट को मुक्त करवाना। वीडियो
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पृथ्वीवासियों। और हाँ, हम अपने पेट्रियन मेंबर्स में से एक को फ्री गिफ्ट भी भेजते हैं। तो क्या वो लकी विनर आप होंगे? तो उसके लिए पेट्रियन ज्वाइन करें।